दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। भारत अब डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर और मिडिल ईस्ट के ऊपर। 85% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इन कंट्रीज से, जिसकी वजह से हमें जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी या फिर इजराइल और ईरान की लड़ाई होगी। अब क्रूड ऑयल तो इन कंट्रीज से आता है या रशिया से, ईरान से। तो हमें डर लगता है कि भैया कहीं सप्लाई इफेक्ट ना हो जाए, और अगर तेल ना पहुंचा तो हमारा जनजीवन कैसे चलेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो शिप्स ऑयल के वो निकलते हैं रेड सी से, तो हूती रेबल्स अटैक कर देते हैं। ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी होता है कि February 1 एवरी ईयर बजट अनाउंस करती है निर्मला सीतारमण जी। तो कई बार तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे जो बजट की कैलकुलेशन है ना वो बिगड़ जाती हैं। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, भारत उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं कि हमारे पास कितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ये आते हैं हमारे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, जिसको मैनेज करती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। जितना भी क्रूड ऑयल है ना भारत के अंदर, उसको रखा जाता है रॉक कैवन के अंदर, जो कि अंडरग्राउंड बने होते हैं, और इनकी स्टोरेज के लिए पैसा बहुत आता है। फिलहाल भारत के पास विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मैट्रिक टन, मैंगलोर में 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, पद्दूर में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि टोटल हो गया 5.33 मिलियन मैट्रिक टन। 9.5 दिन का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ। इसके अलावा हमारे पास रिफाइनरी में भी ऑयल है, जामनगर जैसी रिफाइनरी है जो कि बहुत मैसिव है। और ऑयल हमारे जो इंपोर्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट से, रशिया से, अगर टोटल मिला ले तो 75 डेज का हमारे पास बैकअप है। अब भारत बनना चाहता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर, उसके लिए कम से कम चाहिए 90 डेज का बैकअप। इसीलिए भारत एक्सपेंशन कर रहा है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर और नए स्टोरेज रिजर्व्स बना रहा है। राजस्थान के बीकानेर में 5.2 से 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, वो भी अंडरग्राउंड रिफाइनरी के पास। मैंगलोर 2 जहां पे 1.75 मिलियन मैट्रिक टन भारत स्टोर कर सकता है। बिना रिफाइनरी, जो कि मानी रिफाइनरी है, वहां पे भी एक रॉक केवन बनाया जा रहा है। अभी ये नहीं बताया गया कि वहां पे कितनी कैपेसिटी, कितने मिलियन मैट्रिक टन ऑयल भारत स्टोर कर सकता है। पद्दूर 2 में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन, चंदीगढ़ में 4 मिलियन मैट्रिक टन। इन दोनों जगहों को तो अप्रूवल दे दिया गया है। तो मैं अगर टोटल की बात करूं तो ये बैठता है 17 मिलियन मैट्रिक टन। और जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारा बैकअप है, इसके बाद हो जाएगा 30 से 40 दिन का, जो था 9.5 दिन का। और यदि मैं रिफाइनरी का भी इसके अंदर और जो इंपोर्टर है उसको मिला लूं तो ये 90 डेज को भी क्रॉस कर जाएगा। ईयर के एक्सपेंशन होते ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है ना, चाहे वेस्टर्न सैंक्शंस का हमें खतरा बना रहता है, या आपस में इनकी लड़ाई का खतरा बना रहता है, या ईरान के दौरान जब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पे अटैक हुआ था और तेल की जो सप्लाई है वो इफेक्ट होगी, तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। हम क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि 90 डेज का बैकअप हमारा हो जाएगा। बेसिकली ऑयल रिजर्व्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़ते हैं ना पेट्रोलियम और डीजल की वजह से, उनके ऊपर कंट्रोल पाया जाएगा। ओपेक भी सप्लाई कट करती है, उसको भी स्टेबलाइज किया जाएगा। अब सरकार जो है ना प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व कर रही है इसके अंदर। सरकार बनाएगी रॉक केवन्स और लीज पे दे देगी प्राइवेट कंपनीज को, तो वहां से वो ट्रेड कर पाएंगे क्रूड ऑयल का। ये मॉडल साउथ कोरिया और जापान के अंदर फॉलो करता है। अब इंजीनियर्स टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके अंडर जियोपॉलिटिकल सर्विस, रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट एनालिसिस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को देखा जाएगा। फिजिबिलिटी के बाद कैबिनेट लेवल को अप्रूवल दिया जाएगा। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट, सेफ्टी क्लियरेंस को फॉलो किया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज क्रूड ऑयल जब चाहे निकाल सकती है रॉक केवन्स के से ट्रेड के लिए, लेकिन जब भी इमरजेंसी होगी ना तो सारा कंट्रोल जो रॉक केवन्स है वो सरकार के अंडर आ जाएगा। सरकार और प्राइवेट कंपनीज बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है रॉक केवन्स को बनाने के लिए। लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करना कोस्टल एरियाज के अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जियोलॉजिकल लोकेशंस, रॉक केवन्स अब बनाने आसान नहीं है, और हर लैंड सुटेबल नहीं है रॉक केवन्स बनाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 1 मिलियन मैट्रिक टन तेल स्टोर करने के लिए 1000 से 1500 करोड़ रुपए खर्चा आता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब प्राइवेट कंपनीज को पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक तो राइट्स के लिए, टैक्सेशंस के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं सरकार को भी और प्राइवेट कंपनीज को। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है सरकार के इस बड़े स्टेप के ऊपर, जो सरकार ऑयल रिजर्व्स बना रही है, एनर्जी को सिक्योर कर रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यदि आपको बात की उनके गलत, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।